जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एडवांस लेवल देखा, जिसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स और साथ ही दो चार पॉइंट्स के बारे में बात की, जो अक्सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें कोई सवाल बनता है तो आखिरकार उनका यूज कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्स में और पीवाई क्वेश्चंस में देखने को जरूर मिलता है। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक एक्सरसाइज देखेंगे, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे आखिरकार पेपर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करके किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है, कहाँ पर मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस है क्या वो कीवर्ड्स का जो हमारा रूल था उससे हो जाते हैं। यहाँ पे उसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और साथ ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों के दायरे से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम जानेंगे। एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट क्वांटी, समझ जाओगे आप कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ PYQ जो पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए अपने फॉर्म से और सॉरी एग्जाम से, और साथ ही तो आज हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें पहले एग्जांपल्स आप नोट करो। मैंने आपको रूल बताया था जिसके अंदर हमने ये कहा था जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन के बाद हमेशा हमारा जो टेंस होता है वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज, क्योंकि इंटरजेक्शन एक भी किसी सेंटेंस के अंदर यूज हुआ तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि वो सडन फीलिंग्स को दर्शाता है, और सडन फीलिंग का मतलब होता है उस समय क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से एक एग्जांपल और पेपर में देखने को मिला जो आप लिखे, लुक्स ही रन्स बिहाइंड द बस। इस एग्जांपल का सही आंसर लिखिए। ये एग्जांपल हमारा पेपर पूछा गया, ये एग्जांपल गलत है, तो इस एग्जांपल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन या सही फॉर्म इसकी क्या होगी वो आप एक मिनट समझिए। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं कि सी गोज टू स्कूल दिस टाइम, सी गोज टू टेंपल, इसमें टेंपल दिया कोई बात नहीं, कुछ भी लो लोकेशन टेंपल दिस टाइम, वो इस समय विद्यालय जा रही है, ठीक है ना। स्कूल हो गया, टेंपल हो गया, कॉलेज हो गया, मार्केट हो गया, शॉप हो गया, कुछ भी, ठीक है। अगला दे आर वॉचिंग। अब इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं, दे आर वॉचिंग या फिर वॉचेज, WASHES, वॉच प्लूरल ना, वॉच द डिशेस DISHES डिशेस नाउ, ठीक है ना, वो इस समय डिशेस को वॉश कर रही है। अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एट प्रेजेंट, छोटा सा सेशन रखेंगे हमारा ताकि इसके अंदर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक बार थोड़ा सा इसके अंदर रिवाइज भी हो जाएगा, साथ ही अपना जो एग्जांपल्स है वो भी हम देख लेते हैं। उस क्लास में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर वो क्लास थोड़ी लंबी चली जाती, तो इसलिए क्यों ना अलग से एक क्लास लेके इसके एग्जांपल्स और वर्ब ऑफ स्टेट का कांसेप्ट है वो आज हम खत्म कर लेंगे। तो आप लिखेंगे एट प्रेजेंट ही इज गोइंग या फिर गोज, इन दोनों में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा, वर्ब कौन सी होगी वो आपको देखनी, ठीक है ना, देख क्लियर। ये एग्जांपल्स हो गए हमारे सामने, तो इस एग्जांपल्स को हम अच्छे से देखेंगे इनका सही फॉर्म क्या है। सबसे पहला एग्जांपल्स आप देखोगे कि लुक ही रन्स बिहाइंड द बस, ये एग्जांपल है कि देखो वो बस के पीछे भाग रहा है। अब जब भी मैंने कहा था कि इंटरजेक्शन का प्रयोग, इंटरजेक्शन क्या दर्शाता है, सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन क्या दर्शाता है, सडन फीलिंग दर्शाता, और सडन फीलिंग का मतलब ये एग्जांपल जिसने बोला उस समय कह रहा है लुक देखो वो बस के पीछे क्या है, तो उस समय की बात कर रहा है। इस समय का मतलब जिस समय वो बोल रहा है उस समय की बात कर रहा है। तो जब प्रेजेंट टेंस के अंदर जब बोलते समय कोई एक्शन जारी हो या एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में हो, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस के अंदर को एग्जांपल्स देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, साथ ही हमने बताया कि मैंने इनको एग्जांपल्स दिया सर, द बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है ना, उसी प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही इज रनिंग, ठीक है ना, कि बस के पीछे देखो कौन दौड़ रहा है, ही इज रनिंग RUNNING, ठीक है, ही इज रनिंग द बस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल्स आपको आई होगा अच्छे से समझ में आया होगा कि ये एग्जांपल्स हमारा गलत था, अब ये सही हो गया। क्यों सही, ये गलत था क्योंकि
इंटरजेक्शन के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते, हम इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो हमने इस एग्जांपल को सही किया कि ही इज रनिंग द बस, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगला एग्जांपल, ही गोज टू टेंपल दिस टाइम। अब मेरी बात सुनो कि आपको इस एग्जांपल के अंदर हिंट, अब इस पेपर के अंदर मैं इस एग्जांपल्स को करता तो क्या करता, सबसे पहले मैं ये देखता कि ये एग्जांपल्स हैं कौन से टेंस का। तो टेंस को पहचानने के लिए हमें टाइम की तरफ जाना होता है, तो हम टाइम को पहचानते हैं। और आप देखोगे तो टाइम कब का है, तो दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, इसका मतलब ये प्रेजेंट का टाइम है। कब का टाइम है, प्रेजेंट का। अब सीधी सी बात होगी, जो भी टेंस यूज होगा वो प्रेजेंट का कोई ना कोई भाग का ही टेंस यूज होगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट अभी हमें कौन सा टेंस इसके अंदर यूज करना है, तो हम टाइम को डिटेल से जानेंगे। दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, इस समय का मतलब होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी इस समय कोई काम हो रहा है, जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये अब काम चल रहा है, तो वो कौन सी प्रेजेंट के अंदर कोई एक्शंस इस समय वर्तमान में जारी है ना। हिंदी में हम इससे बात करें कि वर्तमान के अंदर कोई काम जारी हो, तो उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ये हमने थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से समझा और साथ ही हमने बेसिक्स में भी जाना, क्लियर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब मैंने देखा कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करना है, तो इस बोझ को हटा के इसका सही करेक्ट फॉर्म में लिख दूं, सी इज गोइंग। इज क्यों है, क्योंकि ये सी सिंगुलर है, तो सी इज गोइंग टू टेंपल दिस टाइम, ये सही होगा। वो इस समय मंदिर जा रही है, इस समय का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दो एग्जांपल समझ में आ गए। तीसरा एग्जांपल, दे आर वाचिंग या फिर वॉच द डिसीज, है ना। नाउ अब इस एग्जांपल्स में भी सबसे पहले आपको हमेशा टाइम को पकड़ना है। टाइम कब का है, तो नाउ का मतलब होता है इस समय, नाउ का मतलब क्या होता है इस समय, और इस समय का मतलब वर्तमान की बात कर रहा, और वर्तमान में भी अब इस समय की बात कर रहा है, एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट में कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। साथ ही नाउ को हमने दिस टाइम को कीवर्ड्स का जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहला ही रूल था उसमें हमने अच्छे से समझा। तो नाउ का मतलब इस समय का मतलब वर्तमान में काम चल रहा है, तो फिर वो डिशेज धोती है नहीं, वो डिशेज धो रही है ना। तो दे आर, वे डिशेज धोते नहीं है, धोते का मतलब तो फिर हो गया वो रोज काम कर रहा है, कल भी धो रहे थे, आज भी ऐसा, लेकिन फिर भी यहाँ कह रहा है वो डिशेज को वॉच नहीं, डिशेज को वॉचिंग, इसका मतलब वो अब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर वॉचिंग द डिशेज नाउ, ये भी वॉच, इन दोनों में से सही पूछ रहा था, तो ये वॉच यहाँ पर गलत हो जाएगा, वॉचिंग से हो जाएगा, दे आर वॉचिंग द डिशेज नाउ। अगला एग्जांपल, एट प्रेजेंट। हमने शुरुआत में देखा कि हमारा टाइम दे रखा एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और वर्तमान में एट प्रेजेंट को अच्छे से एनालिसिस करें तो इसका मतलब होता है इस समय, है ना, अभी, ठीक है ना। तो अभी की सेंस करो तो कोई काम हो रहा है, तो ही इज गोइंग या फिर ही गोज टू दिल्ली, इन दोनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या होगा कि एट प्रेजेंट के साथ हमेशा कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो गोज तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, है ना, या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो ये प्रेजेंट फॉर्म है हमारी, ठीक है ना। गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती हैं। हमें देखना है प्रेजेंट के अंदर भी प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है, हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखना, उसके लिए हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म या वर्ब की कंटीन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एट प्रेजेंट ही इज गोइंग, ये हमारा सही हो जाएगा। पूरा एग्जांपल क्या होगा, एट प्रेजेंट ही इज गोइंग टू दिल्ली, गोज इसलिए हट जाएगा, इन दोनों में से आपको वर्ब भरने के लिए पूछ रहा था, तो आप गोज को करेक्ट ना करके किसको करेक्ट एप्रोप्रिएट आप किसको मानोगे, तो सही आंसर हो जाएगा ही इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना, एट प्रेजेंट। तो इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लो, नोट करना जरूरी है, क्योंकि बाद में आपको कहीं और से कोई बुक्स की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इन एग्जांपल्स को समय समय पर आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इसमें मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका जिक्र जरूर करेंगे। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल्स हमारा होगा वो हमारे होंगे, इसके अंदर मैं एग्जांपल्स एक आपको और दे देता हूँ कि आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर एट द मोमेंट। ये होमवर्क के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल लिखोगे आप,
आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर एट प्रेजेंट, ठीक है ना। इस एग्जांपल्स का क्या होगा आपको, मैंने एग्जांपल दिया आई एम रीडिंग या रीड, ठीक है ना, आई एम रीडिंग या रीड न्यूज़पेपर एट दिस टाइम, ठीक है ना, एट दिस टाइम मूवमेंट लिख रहे हो, तो आप भी मूवमेंट लिख दो, एट दिस मूवमेंट, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर मैं आप सभी को होमवर्क देता हूँ, इसके अंदर एम रीडिंग होगा या फिर रीड होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मुझे आपको बताना होगा। इस समय काम हो रहा है तो इसको आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ जाना होगा, तो इनमें से आप देख लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन सी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को शो कर रही है। तो यहाँ तक हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, हटा दूंगा, साफ आगे की ओर हम देखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि वर्ब ऑफ स्टेट का कांसेप्ट क्या होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ये तो एग्जाम्पल्स थे इसीलिए, साथ ही एक न्यू कांसेप्ट की बात करें, इसका कांसेप्ट का जिक्र मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो कल थ्योरी करवाई थी उसके अंदर भी मैंने किया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या क्या जिक्र होता है। यानी कांसेप्ट आप इसका लिखोगे, आप लिखोगे वर्ब ऑफ स्टेट। कुछ मैंने कल वर्बें बताई थी कि हम जो वर्ब ऑफ स्टेट के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जैसे हमारी सीन हो गई, वॉक हो गई, थिंक हो गई, अपीयर हो गई, बी हो गई, बिकम हो गई, अंडरस्टैंड हो गई, क्लियर। और उसके बाद में हमारी लिव हो गई, साथ ही हमारी हैड हो गया किसी से, और उसके साथ लव हो गया। तो ये सारी की सारी ऐसी वर्ब, अंडरस्टैंड हो गया, ये सारी की सारी ऐसी वर्ब होती है, नो हो गया। तो इनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आप इसका प्रयोग करोगे तो वो गलत माना जाता है पेपर के अंदर। तो उसका मतलब होता है कि काम कोई चाहिए, लेकिन ये वर्ब्स इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं बनती, और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म बनती है तो इसका अलग तौर पर यूज होता है, वो होता है जीरेंट का कांसेप्ट, ठीक है। जब इसमें आईएनजी लगाकर वो हमेशा सब्जेक्ट का काम करती है वहां पर, और वो होता है सिंगुलर। तो हमने ये सीख जानी। अब हम इसका वर्ब ऑफ स्टेट से एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं तो वो हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको, पहले रेड से इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर इसको हम सही एग्जाम्पल्स इसके लिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल से नोट करोगे कि मेरी माता जी मेरे से प्यार करती है, प्रेम करती है। तो पहला एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, मैं एग्जाम्पल्स आपको ये दे रहा हूँ, आपको करेक्ट करके बताना है। माई मदर इज लविंग मी, ठीक है ना, माई मदर इज लविंग मी, समझ में आई बात। अभी इस एग्जाम्पल्स को आपको सही करके बताना। एग्जाम्पल्स दूसरा एग्जाम्पल्स इसमें है सी इज ऑवनिंग, ऑन का मतलब क्या रखना है ना, जैसे कि फ्लैट वगैरह रखेगा ना, उसका मतलब सी इज ऑवनिंग ए फ्लैट, ठीक है। ये उसका पोजीशन के सेंस में आ रहा है, फ्लैट इन जयपुर, JAIPUR। ये एग्जांपल्स है हमारा दूसरा। उसके बाद तीसरे एग्जांपल्स की बात करेंगे, जो हमारा एग्जांपल्स होगा दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अगला एग्जांपल है दिस या दैट, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ठीक है। ये एग्जांपल्स है। अगला एग्जांपल्स आप समझो, वो एग्जांपल है कि आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2001। अगला एग्जांपल क्या है, आई हैव बीन नोइंग, ये तीन आप लिखो, फिर इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट नोट करवा के आपको उस एग्जांपल्स को और नोट करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये लिखो, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से मेरे साथ कवर कीजिए। पहला एग्जांपल है कि माय मदर इज लविंग मी, मेरी माताजी मेरे से प्यार करती है। तो इसका मतलब प्यार कर रही है। अगर आप ऐसे नहीं बता सकते माताजी का प्रेम कर रही है, लेकिन वो तो एक भावना है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरी माताजी मेरे से प्रेम करती नहीं, कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप ये फीलिंग्स की वर्ब ऑफ स्टेट है, तो मैंने बताया था कि लव वर्ब ऑफ स्टेट होती है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत होगा, इतना ये इस पार्ट के अंदर एरर होगा, ये गलत होगा। इसका करेक्ट सही क्या होगा, एक्सप्लेनेशन सही, इसका आंसर होगा माय मदर loves me, my mother loves me। अब हमारा ये सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है।
अगला सी इज ओनली ए फ्लैट इन जयपुर, उसके पास जयपुर में एक फ्लैट है। अब इसका मतलब तो क्या होगा, वो एक जयपुर में फ्लैट रख रही है। अब रख रही है, बताओ भाई कहाँ रख रही है, उसमें हाथ में कोई प्लॉट है नहीं, लेकिन आप ऐसे समझो कि उसके पास एक फ्लैट है, तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर बढ़ेगी। इसके अंदर क्या लिखोगे, सी ओवन्स, वापस वही सी ओवन्स ए फ्लैट इन जयपुर, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ओवन भी हमारी क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, इसको भी आप ध्यान रखना। हमारा यहाँ पर ये गलत है, अभी से एग्जांपल्स को कैसे लिखना, पहले इस एग्जांपल्स को जैसा मैंने लिखा, माय मदर इज लविंग मी, फिर इसका करेक्शन आप पेंसिल से कर देना कि इज लविंग की जगह हमारा क्या होगा, लव्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर में ये पूछा तो हमने ये लिखा। ऐसा नहीं आप सीधा ये लिख दोगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या है और इसका प्रयोग उसमें क्यों नहीं, ये समझना आपको। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर मेरा है। अब इसके अंदर देखोगे तो इस घर से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते बिलोंग का अगर दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन आप एक भावना है ऐसे समझो कि वर्ब ऑफ स्टेट एक क्लास में कह रहा हूँ बराबर, वर्ब ऑफ स्टेट का प्रयोग आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करोगे, इसमें करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ तक हमारा ये सेंटेंस का पार्ट है। इसके अंदर एरर का मतलब मिस्टेक है, त्रुटि इसके अंदर, तो सही क्या हो जाएगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। उसी दिन मैंने बताया ना कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो वही एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल में एक बार और रिवीजन कर देता हूं कि है ना, आई एम नोविंग हर, ये एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और इसका आपको मेरे को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। एक तो उस एग्जांपल्स का जो मैंने ऊपर बात किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और दूसरा एग्जांपल्स हमारा कौन सा हो जाएगा ये, तो इन दोनों एग्जांपल्स का मुझे आंसर आपको देना। इसका मैं ही दे देता हूं कि आई एम नोइंग हर, मैं उसे जान रहा हूं, तो लेकिन आप ऐसा नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे, मैं उसे जानता हूं, तो सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसको आप नोट करो। अब एक कांसेप्ट है छोटा सा कि जब वर्ब ऑफ स्टेट का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर किया जाता है, यहाँ पर आपने एक बात जिक्र की होगी या नोट की होगी कि हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब ऑफ स्टेट का प्रयोग किया जाता है, तब उसका हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब ऑफ स्टेट चेंज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब यदि प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं कह रहा था कि यदि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब ऑफ स्टेट आ जाए, तब भी हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, लेकिन तब आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट तो बच्चे अक्सर में याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई एग्जांपल दे दिया और उसके साथ में कोई वर्ब ऑफ स्टेट, मतलब जैसे मैं उसे 2002 से जान रहा हूं, है ना, आई हैव बीन नोइंग, उसके आई हैव बीन नोइंग सिंस 2001। अब इस एग्जांपल को आप ऐसे नहीं करोगे आई एम नोज या आई नोज हर, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब टाइम भी पीछे मेंशन कर दिया फिर वो एग्जांपल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, तो उसके अंदर आपको किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ध्यान रही बात कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट है वो भी आप लिखवा देता हूं, आपको हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट, क्या लिखोगे कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट पे क्या लिखोगे, है ना, आप लिखिए वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसी के नीचे आप एक बात लिखिए नोट करके, ठीक है ना, ये बात पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर उसके ऊपर दो एग्जांपल्स दिए मैं आपको, वो भी PRESE प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिखो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब ऑफ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखो, है ना, एक ही बात है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लंबी हो जाएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब ऑफ स्टेट STAT वर्ब ऑफ स्टेट CHANG changes to प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ये आपको बात ध्यान रखनी, ये कॉन्सेप्ट है।
और इसके साथ साथ में एक नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखोगे कि जब यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब ऑफ स्टेट का यूज हुआ है, तो उसका क्या करोगे, वर्ब ऑफ स्टेट VERB वर्ब ऑफ स्टेट, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अवस्था को शो करती है, ठीक है ना। वर्ब ऑफ स्टेट सेंसेज, सेंस टू सिंगुलर है ना, इसलिए एस लगा, सेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या करो, उसको परफेक्ट के अंदर सेट करो। ये कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या रखोगे कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब ऑफ स्टेट का प्रयोग होगा तो उसको हम चेंज कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और जब यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कोई वर्ब ऑफ स्टेट, कोई ऐसे वर्ब जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता उसका यूज हुआ है, तो उसका हम फिर चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी एक छोड़कर एक ऊपर चले जाएंगे। 2 नंबर वाला टेंस होता हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसको 1 नंबर में, और 4 नंबर का टेंस होता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको चले जाएंगे 3 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको याद करना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल्स देता हूं, उसको आप अच्छे से करेक्ट कीजिए। जैसे मैंने इस एग्जांपल्स लिखा एक कि आई हैव, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2008। इस एग्जांपल्स को आप कैसे सही करोगे? जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखा, अभी बोला ना मैंने, आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन नोइंग हर, है ना, आई तुम करो, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस, ठीक है, 1999, है ना। मैं तुम्हें, है ना, 1999 से जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिख लीजिए, चलो 2003 लिख लीजिए, 2003 क्या समझोगे? आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2003, मैं तुम्हें 2003 से जान रहा हूँ। अब आप कहोगे, किसी ने कहा कि मैं उसे 2003 से जान रहा हूँ, तो किसी ने पूछा कहाँ जान रहे हो, मुझे बताओ, क्या उसके अंदर कोई एक्शन हो रहा? एक्शन तो नहीं हो रहा, तब इसको चेंज करना पड़ेगा। तब इसको तो आप आईएनजी फॉर्म में रख नहीं सकते। इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब है तो उसका मतलब एक्शन हो रहा है उसमें। जैसे प्ले के अंदर आईएनजी लगाओगे क्या बनेगा? प्लेइंग, तो प्लेइंग का मतलब खेल रहा है। वॉच का मतलब धोना, उसके अंदर आईएनजी लगाओगे तो फिर वो वॉचिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ईट के अंदर आईएनजी लगाओगे, ईट का मतलब खाना, और ईटिंग का क्या हो जाएगा? खा रहा है उसमें, ठीक है ना। तो ये सेंस बन जाता है, तो उससे आपको ध्यान, जैसे रीड का मतलब तो पढ़ना, और रीड के अंदर आईएनजी लगाओगे, इसका मतलब काम चल रहा तो रीडिंग। इसीलिए वर्ब के चौथे फॉर्म को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि इसका मतलब तक कोई भी काम अभी चल रहा है। ये आप यहाँ तक ध्यान रखो। अभी ये एग्जांपल्स हमारा गलत है, इसको करेक्ट करना होगा। तो हमने एक बात यहाँ पर बताई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कोई वर्ब ऑफ स्टेट यूज हुई है तो उस सेंटेंस को हम किसके अंदर चेंज करेंगे? ऑलवेज, ठीक है ना, विल चेंज प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, आई हैव नॉन, इस बीन को हटाना, बस ये ध्यान, आई हैव नॉन यू, ठीक है ना, सिंस 2003। और हिंदी में भी बोलने में अच्छा लगेगा, मैं उसे 2003 से जानता, समझ गए बात? तो आई हैव नोन यू सिंस 2003। अब ये मत ध्यान में रखना कि क्या सिंस और फॉर का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो होता ही नहीं है, तो मैंने आज से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करवाऊंगा कल, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना कि सिंस और फॉर का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करोगे, तब इसका मतलब तक कोई भी काम पीछे से भूतकाल से लेकर वर्तमान में भी जाइए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, उसका मतलब होता है वर्तमान में काम है, ठीक है। वर्तमान तक काम हो चुका, वर्तमान में काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन वर्तमान में जाए नहीं, इसका मतलब ये ध्यान रखना, समझ में आएगा? तो सिंस और फॉर के साथ जब वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर होती है, और उसके साथ हैव बीन लग जाए तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर होगी, तो उसको हम हमेशा सेंटेंस के अंदर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। कब सेंस करोगे? जब वर्ब ऑफ स्टेट उसके अंदर यूज हुई तब, वरना सिंपल सेंटेंस को सेंस नहीं करोगे। ये नोट करो, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पर और बढ़ते हैं। और वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, जैसे मैंने कहते एक एग्जांपल्स आप
आपको और देता हूँ कि आई, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए और देता हूँ, आप नोट करो यहाँ पर, आई एम हैविंग 2 सिस्टर, ठीक है ना, 2 सिस्टर्स, ये एग्जाम्पल्स में लेगा। अब इस एग्जाम्पल्स को करेक्ट करके आपको बताना है, होमवर्क के लिए आपका एग्जाम्पल्स है, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने बहुत समझाए, अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्जाम्पल्स, और इसके ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो मैंने सेंस करके बता दिया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला सेंस करके आप बताओगे इसको किस में सेंस करके ये लिखूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंस करोगे। तो इसका आंसर आप कोशिश कीजिए, फिर कुछ समय बाद मैं इसका आंसर भी बताता हूँ। और इसका आंसर क्या होगा कि आई हैव 2 सिस्टर, है ना, मैं 2 बहन है, मेरे 2 बहन है। अब इसका मतलब ये भी नहीं आई हैव 2 सिस्टर, मैं 2 बहनें रख रहा हूँ, किसी ने कहा कहाँ रख रहा हूँ, बताओ, एक्शन नहीं होगा, तो ये वर्ब ऑफ स्टेट है, वर्ब ऑफ स्टेट को कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, तो क्या कहोगे, आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे 2 बहनें, ऐसे समझोगे आप, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है आपका, आई हैव 2 सिस्टर्स या फिर ब्रदर, ठीक है, यहाँ पे आई हैव 2 चिल्ड्रन, कुछ नहीं, समझ में आई बात। और केवल और ध्यान रखना, हैव का मतलब जब रखना होता है ना, तब इसको आईएनजी सेंस के अंदर यूज नहीं करते, तब मैंने, और जब हैव का मतलब खाना भी होता है, एक हैव का मतलब रखना होता है, एक साथ के अंदर हैव का मतलब खाना भी होता है, तब उसका सेंस आप अलग नहीं होता है। लेकिन जब हैव का मतलब होता है वजह से रखना, तो उस सेंस में अंदर आप हैव के अंदर आईएनजी नहीं लगा सकते, या फिर इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में प्रयोग नहीं कर सकते। ये नोट करो। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा है, जो हमें क्लास में हमारा मिस हो गया था, उसको मैं एक लिखवाता हूँ, इसको नोट करो, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। और अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग, है ना, इन दोनों के बाद हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि जब भी हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग सेंटेंस के अंदर दिख जाए, जब भी हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, लिखो कॉन्सेप्ट, क्या लिखोगे, हाउ लॉन्ग और या फिर सिंस लॉन्ग, हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग, इन दोनों से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो उसके बाद हम हमेशा प्लस PRESENT पूरा लिखो, तो प्रेजेंट लिखो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट NUES, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब भी कोई सेंटेंस हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग के बाद हमें टेंस भरने को पूछे, तो उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये ध्यान रखना, 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल्स हमारा ये क्या कॉन्सेप्ट है, हाउ लॉन्ग और सिंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाउ लॉन्ग और सिंस के बाद हम हमेशा कौन सा प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट पर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, क्लियर। अब आप एक बात बताइए, हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग नहीं होता, हाउ और सिंस होता, ये क्या मतलब, हाउ लॉन्ग और सिंस के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट के साथ, देखो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज होता है। तो हाउ लॉन्ग और सिंस के साथ, हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग नहीं, हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग, एक बार इसको करेक्ट करेंगे, हाउ लॉन्ग और सिंस के साथ किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो एग्जांपल्स मैं देता हूं, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर पहला एग्जांपल लिखो, हाउ लॉन्ग आर यू बीइंग प्लेइंग क्रिकेट, हाउ लॉन्ग क्या है सेंटेंस, पेपर में ऐसा आएगा, हाउ लॉन्ग आर यू बीइंग, हाउ लॉन्ग आर यू प्लेइंग, तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, समझ रहे हैं, ये एग्जांपल से बात। और दूसरा एग्जांपल इसको मैं लिखवाता हूं आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखो, सिंस मैन आर दे प्लेइंग क्रिकेट, सिंस यहीं पे लिख देते क्योंकि इसका करेक्ट फॉर्म के यूज प्रयोग करना होगा ना, तो हम
जैसे you can see since when are they playing ठीक है playing cricket जैसे ठीक है आया समझ में आया। तो अब इस एग्जांपल्स को हमें सही करना है। तो हमने एक बात ध्यान रखनी, जब भी हाउ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग के साथ हम हमेशा किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे क्या नहीं, उसके साथ हम कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आप स्ट्रक्चर देखोगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ नहीं हुआ ना, हाउ लॉन्ग के साथ इसने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया क्योंकि ई जा रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो करेक्ट क्या होगा, तो सही एग्जांपल क्या होगा हाउ लॉन्ग have you been how long have you been playing cricket, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। अब ये सही दिया है गलत। दूसरा since when are they playing such, मैंने जानबूझकर सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डाला ताकि आप इसको अच्छे से करेक्शन कर सकें। ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि सिंस के बाद में कौन सा प्रयोग होता है क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो नोट करो क्या लिखोगे सिंस व्हेन प्लूरल हैव सिंस व्हेन हैव दे प्लेइंग सच, ये ध्यान आपको रखना। अब ये सही, तो दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लो वापस एक बार, इसको मैं रिपीट करता हूं कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करने को मिले तो आप हमेशा सिंस और हाउ लॉन्ग के बाद यदि कोई टेंस की हमें पूर्ति करनी हो, सिंस और हाउ लॉन्ग के साथ कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम हमेशा सिंस और हाउ लॉन्ग दोनों के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हमेशा करेंगे। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको हमने नोट बना के कॉन्सेप्ट के तौर पर लिखा, और कॉन्सेप्ट का मतलब मेन मैंने जो मसाला का मेन चीज है वो आपको अच्छे से समझना है कि हाउ लॉन्ग सिंस के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग। अब इसको रिमूव करते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। दो चार एग्जांपल से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बता देता हूं, फिर हम इस सेशंस को आज यहीं पर एंड करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट और है कि हाउ लॉन्ग इज रवि टॉकिंग टू यू, ये एग्जांपल्स आपके लिए मैं एग्जांपल्स के तौर पर आपको देता हूं, घर पे इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्या लिखोगे हाउ लॉन्ग इज टॉकिंग, ठीक है रवि ना। इस एग्जांपल्स को आप लिखो, एग्जांपल्स आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को लिखोगे ठीक है। होमवर्क के लिए आपका इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक आंसर उस एग्जांपल्स रहेगा, वो एग्जांपल्स रहेगा हाउ लॉन्ग इज रवि टॉकिंग, क्या लिखोगे हाउ लॉन्ग इज रवि टॉकिंग टू यू, ठीक है ना। कितने समय से वो रवि से तुमसे बात कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग इज रवि टॉकिंग टू यू। इस एग्जांपल्स को आप मुझे अच्छे से करेक्ट हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो क्वेश्चन मार्क्स में देंगे, ठीक है। इस एग्जांपल्स को आप मुझे होमवर्क में, ये होमवर्क के लिए आपको देता हूं, ये आपका क्या आज की क्लास का होमवर्क। तो ये ज्ञान दो क्वेश्चंस आज मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए। अब आप आगे बढ़ोगे और आगे हम कुछ एग्जांपल्स नोट करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपका टेस्ट देता हूं, 3 एग्जांपल्स का आप आंसर बताओ, लिख के लाए होंगे। दिस ऑर्गेनाइजेशन ORGANIZAT ऑर्गेनाइजेशन होता है संस्थान, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल, तब से लेकर अब तक ये अच्छे से काम कर रहा, आज तक भी अभी भी कर रहा है, वेल सिंस या फिर फॉर इंसेप्शन। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी, जिसने सिंस और फॉर को अच्छे से पढ़ा उसी के ऊपर मैंने एरर रखा है सिंस और फॉर दोनों में से किसका प्रयोग इंसेप्शन के साथ में होगा। ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल he has been है ना टॉयलिंग, सेंड करना, ठीक है TOILING टॉयलिंग, टॉयलेट हम सेंड करते हैं, यहां पर टॉयलिंग वर्ब यूज है फॉर मैरिज MARRIAGE मैरिज, क्लियर शादी से। अगला एग्जांपल
आर यू नॉट वर्किंग फॉर, वाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर 3 days, तुम 3 दिनों से लेकर काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर 3 days, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब इस एग्जाम्पल्स का करेक्ट फॉर्म आप मुझे बताओगे, इस एग्जाम्पल्स का सही रूप क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल्स का सही रूप आप बताइए। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, और अगला एग्जाम्पल्स और मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये होमवर्क को रिमूव कर देता हूँ, होमवर्क को हटा देता हूँ, और एक लास्ट एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, होमवर्क मैंने हटा दिया कि हाउ लॉन्ग इज रवि, ठीक है ना, टॉकिंग टू यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स। अगला एग्जाम्पल से मैं लिख रहा हूँ, राम का नाम लो, राम हैज बीन प्लेइंग, या ए, राम इज प्लेइंग सच फुटबॉल, कोई भी गेम बनाओ, फुटबॉल सिंस 10 minutes, ठीक है, सिंस 10 minutes, MINUTES 10 minutes। एग्जाम्पल्स में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, इसलिए एग्जाम्पल्स को टाइम बच जाता है, इसलिए एग्जाम्पल्स को लिख के लिया तो ताकि अच्छे से एग्जाम्पल्स पहले बोर्ड के ऊपर लिखवा दिया और फिर अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से करवा देता हूँ। इसके अंदर आप थोड़ा सा मेरा है ना सहयोग करोगे और कॉम्प्रोमाइज करना होगा, इसके अंदर आप थोड़ा सा आपको। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने, इस एग्जाम्पल्स के लिए आपको आंसर करना होगा इस एग्जाम्पल की मिस्टेक है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थान है, हैज बीन डूइंग वेल, ये तब से लेकर अच्छे से काम कर रहा। एक बात बताओ, अपन क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जब सिंस और फॉर के साथ कुछ समय दिया हुआ होता है और उसमें अपन को कोई टेंस प्रयोग करना होता है, फिर वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंस और सिंस प्लस फॉर, इन सिंस और फॉर के साथ कुछ समय दे रखा है, सिंस और समय के साथ इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें देखोगे, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल सिंस या फॉर इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरू से, इंसेप्शन का मतलब क्या हो गया, शुरुआत से, क्या हो गया, शुरुआत से, ठीक है ना। ये संस्थान है शुरुआती से उसके बाद भी आज तक भी अच्छे से काम कर रहा है, तो इंसेप्शन का मतलब शुरुआत का मतलब कैसा समय, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, कैसा होना, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है ये निश्चित समय की बात हो रही है। और यहाँ पर एरर किसने दिया, सिंस और फॉर। बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, जब सिंस और फॉर के साथ कोई समय आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, हाँ, तो बिल्कुल सही हो गया। अब सिंस और फॉर में सारे दोनों में से एक यूज करना है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, पॉइंट ऑफ टाइम में तो सिंस का प्रयोग। ये मैंने उसमें बताया भी था कि अराइवल और इंसेप्शन, ARRIVAL और INCEPTION, इंसेप्शन हो गया, अराइवल हो गया, डिपार्चर हो गया। इन तीनों के बाद हम हमेशा इनको पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ डिनोट करते हैं, और ये तीनों जो वर्ड है पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, इसके साथ हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। एक अराइवल हो गया, डिपार्चर हो गया, और हमारा कौन सा है, इंसेप्शन। इन तीनों को आप नोट कर लें। मुख्य रूप से इंसेप्शन शुरुआत से और अराइवल का मतलब आगमन से, ठीक है। He has been toiling for marriage। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या स्ट्रक्चर है, हाँ बिल्कुल सही। तो मैरिज कैसा होता है, मैरिज कोई ओकेजन है, ठीक है, मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, तो ये फिर समय की बात कर रहा है ना। तो वहां से लेकर अब तक में कौन सा सेंस का प्रयोग हो जाएगा, अभी तक फिर कोई काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, मैरिज। तो मैरिज कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम, कैसा रहेगा आपका, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या सिंस की तरफ जाओगे या फॉर की तरफ, तो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर की तरफ नहीं, किसकी तरफ जाओगे, सिंस की तरफ। तो ये सेंटेंस के अंदर एरर था। इस दोनों में तो सिंस और फॉर का एरर था, इसमें आप देखो कि व्हाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर 3 days, तुम 3 दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके अंदर आप जानोगे, तो हमने जब भी पढ़ा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि
कभी कभी क्या करता है सिंस और फॉर का एरर ना देके सिंस और फॉर के साथ टाइम यूज कर लेता है और वहां पर या तो परफेक्ट का या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर दे देता है। वो अलग बात होती है वर्ब ऑफ स्टेट की, लेकिन वर्ब ऑफ स्टेट में भी हम परफेक्ट की तरफ जाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात हो रही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानो। यहाँ तो मिस्टेक है नहीं, आपने क्या किया होगा, सिंस का फॉर का सिंस किया होगा, सिंस का फॉर आप कर रहे हो या फॉर का सिंस कर रहे हो, तो टाइम को तो देख लो, टाइम क्या 3 डेज, और 3 डेज कैसा टाइम है, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं हमेशा, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इसका फॉर का। तो फॉर प्रैक्टिकल है ना, 3 डेज का मतलब आवती है 3 दिनों से, लेकिन स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। तो क्या होगा, व्हाई आर यू नहीं, व्हाई हैव यू बीन, ठीक है ना, नॉट वर्किंग फॉर 3 डेज, ये आपको ध्यान रखना। जब WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस हो उसके अंदर हम हमेशा नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बेसिक्स में समझाया था और यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो चौथे स्थान पर नॉट, और यहाँ पर प्रयोग किसका होगा, बीइंग का, ये ध्यान रखना। क्या लिखोगे आप, लिखो ऐसा, व्हाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाए। समझ में आई। लास्ट एग्जांपल्स है और ये एग्जांपल्स भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप देखोगे जो क्या मिस्टेक की हुई इस एग्जांपल्स के अंदर, इसमें आप बहुत से थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले सिंस और फॉर के साथ टाइम आया, तो कौन से टेंस का स्ट्रक्चर होगा, सिंस और फॉर के साथ हम टाइम का स्ट्रक्चर कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, नहीं, एक मिस्टेक तो ये। दूसरी बात, सिंस और फॉर के साथ टाइम से आना चाहिए, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम। क्या ऐसा है, 10 मिनट का मतलब है अवधि, ड्यूरेशन हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता 10 मिनट से वो फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन कब से स्टार्ट हो वो तो पता नहीं, 10 मिनट से फुटबॉल खेल रहा है, अवधि कितनी हुई, 10 मिनट। तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस की तरफ ना जाके क्या लिखोगे, फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फॉर का, क्योंकि ये कैसा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, 10 मिनट टाइम नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये प्रयोग करना, कि सिंस के अकॉर्डिंग इसका बदला होगा तो नहीं, हमेशा आपको टाइम के अकॉर्डिंग बदला होगा ना, समय नहीं, सब बदला है, ठीक है ना। तो सिंस फॉर तो कौन सी बड़ी बात है। तो राम एक्सप्लेन, इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा, राम हैज बीन प्लेइंग। अब हैज बीन क्यों है, वहां पर पढ़ती क्या है, सेंटेंस में दोनों जगह मिस्टेक होती, पेपर में एक ही जगह मिस्टेक होती है। मैंने तो आपको एक्सरसाइज के लिए दोनों जगह मिस्टेक दी, ऐसा नहीं होता तो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, रट्टा नहीं मारते। राम हैज बीन प्लेइंग फॉर प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट लिखो, कुछ तो खेल रहा होगा, प्लेइंग फुटबॉल, ये ट्रेजेडी और ऑब्जेक्ट लेगी, प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 मिनट्स। समय को आप नहीं बदल सकते हो, इस समय के अकॉर्डिंग आपको सही सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, ये आप यहाँ तक ध्यान रखोगे तो आइए आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। जब सिंस और फॉर के साथ टाइम प्रयोग होता है तो वहां पर दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात तो सिंस और फॉर के साथ क्या सही टाइम का यूज हुआ है ना, एक भाई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम उसके साथ क्या सिंस और फॉर का सही यूज हुआ, पहले ये समझना। दूसरी बात, उसका स्ट्रक्चर हमेशा वर्ब ऑफ स्टेट के सेंस में अलग है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कभी नहीं हो सकता, वर्ब ऑफ स्टेट होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो आइए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।